अगले 1 महीने में आरसीबी को मिल सकता है अपना नया ओनर। यूनाइटेड स्पिरिट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो आरसीबी को बेचना चाह रहे हैं। वहीं पे कई सारे नाम आगे उभर के आ रहे हैं, जिस पे ग्लेजर्स का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिस पे हमने कई सारी वीडियोस करके आपको बताया कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान ग्लेजर्स के हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक नया कंटेंडर सामने आ रहा है। तो अगर मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताऊँ तो ये न्यूज़ आ रही है कि टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, तो ये जो है ये एक यूएस बैक्ड फैमिली, इनका एक ऑफिस है, उसके साथ में मिलके आरसीबी को बाय करना चाहते हैं। और इसके पीछे एक और लिंक बताया जा रहा है कि 49% जो लंदन स्पिरिट द 100 में फ्रेंचाइज है, उसका बैकरूम स्टाफ जो है वो आरसीबी के सेम ही है, और वहाँ पे जो कोचिंग स्टाफ सेम है, और 49% अगर आप बात करें तो ये ओन करते हैं। तब क्या लिंक है लंदन स्पिरिट और आरसीबी के बीच में, उस पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और क्या ये सही होगा कि आरसीबी को एक ऐसा ओनर मिले जो मल्टी फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करता हो, क्योंकि आरसीबी के जो करंट ओनर्स हैं उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया है आईपीएल और डब्ल्यूपीएल पे। और जो नए ओनर्स होंगे उनको ये दोनों ही टीम्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल की टीम, डब्ल्यूपीएल की टीम और पूरा आरसीबी का जो ब्रांड नेम है ये उस नई टीम को मिलेगा। तो अब लिंक की अगर मैं बात करूं तो ये सब शुरू हुआ था अगस्त से। आरसीबी ने जून में अपना टाइटल जीता, उसके बाद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद हम सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे पूरा टाइटल। लेकिन अगस्त में खबर आती है कि लंदन स्पिरिट ने अपॉइंट किया है मो वाट को एज देयर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। उसके बाद में अक्टूबर में एक खबर आती है कि उन्होंने एंडी फ्लावर को भी अपने इस कैंप में जोड़ लिया। तो हमने कहा ठीक है भाई, एंडी फ्लावर अगर आईपीएल में भी कर रहे हैं कोचिंग और 100 में भी करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे आईपीएल के कोचेज हैं जो 100 में भी कोचिंग करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और मोबावाट के साथ उन्होंने मिलके अगर आगे काम करने का सोचा है तो उन्होंने आरसीबी में अपनी कमेराडरी देखी होगी अच्छी है, तो उसके हिसाब से वो चले गए होंगे। लेकिन सभी फैंस को धक्का या कहें कि खुशी तब होती है जब वो देखते हैं कि 100 के अंदर लंदन स्पिरिट ने मोवाट एंडी फ्लावर के बाद में दिनेश कार्तिक को दिसंबर के महीने में अपना बैटिंग कोच अनाउंस कर दिया। तो वहाँ से सभी आरसीबी फैन को लगने लगा कि भाई कुछ तो हो सकता है यहाँ पे, और तभी उसे के आसपास आरसीबी सेल की खबरें भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो सभी को लगा कि भाई लंदन स्पिरिट के जो ओनर्स हैं वो आरसीबी को बाय कर सकते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ हमने र्यूमर समझ के उसको हटा दिया। लेकिन अब मामला तब सीरियस हुआ जब लंदन स्पिरिट ने अपकमिंग 100 के लिए अपना कोचिंग स्टाफ अनवील किया। अगर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर कुछ इस तरीके से नज़र आती है। जो पूरा का पूरा 6 लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये कौन कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये लंदन स्पिरिट के पूरे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पे फ्रेडी विल्डे सबसे लेफ्ट में आपको नज़र आ रहे हैं जो आरसीबी के एनालिस्ट हैं, दिनेश कार्तिक आरसीबी के मेंटोर और बैटिंग कोच, उसके बाद एंडी फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं जस्ट एमसीसी लोगों के राइट में। और ये तस्वीरें लॉर्ड्स में जहाँ पे लंदन स्पिरिट का होम ग्राउंड है, तो एंडी फ्लावर वो नज़र आ रहे हैं। एंडी फ्लावर के लेफ्ट में आपको मो वाट नज़र आएंगे, डब्ल्यूपीएल के हेड कोच और आरसीबी के मेंस के स्पिन कोच आपको मालोनन रंगराजन जो हेड स्काउट भी हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, और रिचर्ड हेल्सल ये आरसीबी के असिस्टेंट कोच है, तो ये भी आपको सबसे ज़्यादा राइट में नज़र आ रहे हैं। ये लंदन स्पिरिट ने अपना कोचिंग अनाउंस किया, और उसी के अगले ही दिन ये खबर जो मैंने आपको पहले भी दिखाई ये आने लगी कि 49% जो कंपनी ओन करती है लंदन स्पिरिट को, तो वो आरसीबी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ये सिर्फ एक अब र्यूमर नहीं रहा है, ये काफ़ी सीरियस कंटेंडर हो चुके हैं। और हमारे तो अगर कोचिज से भी पूछा जाएगा तो वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई हर जगह हमको अलग अलग ओनर से सामना ना करना पड़े। वो भी ये चाहेंगे कि हम हमेशा जाएं और एक ही ओनर से बात करने वाली लंदन स्पिरिट के लिए भी या फिर आरसीबी के लिए भी, और हो सकता है मल्टी लीग मॉडल पे भी अब आरसीबी चली जाए, क्योंकि करंट आरसीबी जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि जाए। क्योंकि ऐसे 20 हम देखते हैं, हम द 100 देखते हैं एज क्रिकेट फैन, लेकिन उसमें हम चाहते हैं अगर आरसीबी फ्लेवर आ जाए तो थोड़ा और मज़ा आए। तो ये आप अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर डालना कि आप क्या चाहते हैं कि आरसीबी मल्टी लीग फॉर्मेट में अब थोड़ा खेलना शुरू कर दे, या फिर आपको लगता है नहीं हम इंडिया में ही सीमित है तो उसके लिए बढ़िया है। बाकी एक और लिंक अगर मुझे जोड़ना हो तो ये हमने ट्वीट किया था, देख सकते हैं 21 जनवरी को जब डब्ल्यूपीएल चल रहा था, तो उसमें लंदन स्पिरिट ने रिटेन किया था ग्रेस हैरिस को, और ये हमारी ही ट्विटर आईडी से जो है ट्वीट किया हुआ। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लें। और जब तक ये कोई खबर नहीं थी कि लंदन की टीम जो है ये आरसीबी को खरीदना चाह रही है, तो तब हमने देखा कि इसमें लाइन भी डाली कि द बिग बिग रिटेंशन मूव इन मोबोवाट एरा। तो वो ऐसा था कि मोबोवाट जैसे मैंने आपको बताया अगस्त में हुए थे, उसके बाद में एंडी फ्लावर डी के भी लाए गए। तो ग्रेस हैरिस यहाँ पे आरसीबी के लिए बढ़िया कर चुकी थी एक मैच में तब तक, और फिर जब द 100 के रिटेंशन आए तो वहाँ पे ग्रेस हैरिस को वहाँ पे रिटेन किया गया। तो उनकी भी वुमेंस टीम है, मेंस टीम है, आप आईपीएल में देखें मेंस टीम है वुमेंस टीम है, और मोबोवाट सभी के एक कॉमन लिंक है। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मोबोवाट का रहा होगा। बाकी द ग्लेजर्स पे बात आ रही है तो उन्होंने 1.8 बिलियन अपना शुरू से नंबर डाला हुआ है। तो अगर उसको आउटबीट करना है तो आपको 1.8 या उससे ज़्यादा बिलियन यूएस डॉलर की बिड लगानी पड़ेगी। और इनके बारे में जितना मैंने पढ़ने की कोशिश करी, जो पोटेंशियल ओनर्स आरसीबी के बताए जा रहे थे, द टाइम्स
ऑफ इंडिया ग्रुप और उनके साथ में जो उनका यूएस फैमिली ऑफिस है वो अगर मिल के बिड मारेंगे तो डेफिनेटली वो इससे ज़्यादा की बिड लगा सकते हैं और ग्लेजर्स को इस मामले में हरा सकते हैं। उसके अलावा आधार पूनावाला काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आए। निखिल कामत का नाम आ रहा था लेकिन धीरे धीरे उनका नाम इस लिस्ट से हटता जा रहा है, तो देखते हुए उस पर क्या अपडेट है। उसके अलावा अजीम प्रेम जी की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। एक और इंडियन के बारे में बात करूँ तो जो मणिपाल हॉस्पिटल्स और जो यूनिवर्सिटी हैं उनके हेड जो हैं रंजन पाई, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड आरसीबी को खरीदने में नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि आधार पूनावाला और रंजन पाई मिलके एक कंसोर्टियम बनाए और वो भी आरसीबी के लिए कंबाइन एक बिड डाल दे। बाकी सिंगापुर के एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड नज़र आई थी। कुछ यूरोपियन फर्म से वो भी नज़र आ रही है काफ़ी इंटरेस्टेड, लेकिन वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, वो उतना सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि अगर वो लेने लग गए तो अब तो कोई भी इनमें से कोई टिकने वाला है नहीं। और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि अभी तक कोई ऑयल मनी, अगर आप बात करते हैं सऊदी, कतर या यूएई भी, मतलब यहाँ से कोई ओनर नहीं आ रहा है आरसीबी के लिए बिड मारने के लिए क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, वो क्रिकेट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी लीग के सबसे बड़ी टीम के लिए अगर वो बिड लगाना चाहें तो उनको कोई आउट बिड नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक उनका नाम नहीं आ रहा, क्या पता वो साइलेंट बिडर हों और लास्ट में जाके एक उनका एकदम से ऐसी बिड आ जाए जो कोई भी हरा ना पाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सोचा आपको देनी ज़रूरी है और कुछ लिंक यहाँ पे मिलाए गए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो वो भी आप कमेंट में बताएं और आप बताइए कि आरसीबी का कौन नेक्स्ट ओनर हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।